आज वीडियो सेशन में हम लोग नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आईटी ट्रेंड्स। और आईटी ट्रेंड में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज के सेशन में वो है ई कॉमर्स। हम लोग देखेंगे कि ई कॉमर्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और उसके इम्पैक्ट्स, और साथ में देखेंगे कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। ई कॉमर्स एक ऐसा शब्द है जो दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। ई का फुल फॉर्म यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स यानी कि कमर्शियल वर्क। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ई कॉमर्स शब्द का फुल फॉर्म। ई कॉमर्स यानी कि कोई भी कमर्शियल काम, कोई भी व्यवसायिक गतिविधि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से की जाए तो वह कहलाता है ई कॉमर्स। अगर आप अपने दिमाग में अगर ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर टॉपिक को समझें, ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर, तो वो आपके लिए टॉपिक समझना ज्यादा आसान होगा। कई बार हमें क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में, ई कॉमर्स क्या है, उसके बारे में बताइए। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यानी कि एक ऐसा नेटवर्किंग चैनल जिसमें कई सारी डिवाइसेस आपस में जुड़ी हुई हैं। डिवाइसेस से मेरा मतलब है यहाँ पर आपका कंप्यूटर, आपके हाथ में मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, जिनमें कोई भी जानकारी का, सूचना का आदान प्रदान इन डिवाइस के माध्यम से हो सके। ई कॉमर्स अंतर्गत वस्तुएं, सेवाएं को खरीदना या बेचना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होता है। कोई भी कंपनी हो या कोई भी शॉप हो, अपना सामान अगर ऑनलाइन सेल करना चाहता है, या अगर आप कोई अपना सामान, घर में रखा सामान OLX वगैरह के माध्यम से बेचना चाहते हैं, तो ये ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। यह इंटरनेट पर व्यापार है। ई कॉमर्स को व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों को खरीदने और बिक्री करने के लिए माना जाता है। इस तरह के इंटरनेट के माध्यम से सेवाओं और सामानों की बिक्री को खरीदने को ई कॉमर्स कहते हैं। वही बात जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा या धन दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच में स्थानांतरित होता है। यानी एक होगा पेयर जो भुगतान करेगा किसी भी चीज के बदले, और एक होगा रिसीवर जो धनराशि प्राप्त करेगा। सीधे शब्दों में कहें, यह ऑनलाइन खरीदी है। वर्तमान में ई कॉमर्स इंटरनेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। अगर इंटरनेट की बात आती है तो ई कॉमर्स जैसी चीज का होना एक आम बात है। ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को समय और दूरी के बिना कोई भी बाधाओं के साथ वस्तुओं और सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। सीधी सी बात यह है कि आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, जिससे आपका समय भी बचेगा। आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो। एक टाइम था रिचार्ज करने के लिए हमें शॉप पे जाना होता था, लेकिन आज हम लोगों को किसी शॉप पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि शॉप्स आज भी मौजूद हैं, पर हम लोग घर बैठे बैठे अपना सेलफोन या कोई भी बिल पेमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट हो, DTH का रिचार्ज हो, ये सारे पेमेंट घर बैठे ही कर सकते हैं, जिससे समय की सबसे बड़ी बचत होती है। इंटरनेट पर सामान खरीदना और बेचना ई कॉमर्स का सबसे लोकप्रिय उदाहरण में से एक है। हालांकि केवल ऑनलाइन शॉपिंग ही ई कॉमर्स के अंदर नहीं आता, कुछ और भी चीजें हैं जो ई कॉमर्स के तहत आती हैं। सबसे पहला, ऑनलाइन शॉपिंग तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, किसी को डिजिटली के माध्यम से पेमेंट करना, ऑनलाइन ऑक्शन, किसी चीज को लेके बोली लगाना, इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग की सेवाएं, जो बैंक जाए बगैर आप घर से ही बैंक से रिक्वेस्ट एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको बैंक में FD बनाना है, फिक्स डिपॉजिट करना है, वो भी आप बैंक से मोबाइल के ऐप से कर सकते हो, या आपको FD को ब्रेक करना है, वो भी आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी टिकट बुक भी आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ पे ई कॉमर्स की विशेषताएं,
यानी उसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है पहुंच यानी कि अप्रोच। इंटरनेट आज देश के कोने कोने में फैला हुआ है। इसकी मदद से आप कहीं पर भी और कहीं कभी भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है भ्रष्टाचार मुक्त, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। यदि आप दुकान से कुछ खरीदते हैं तो कई बार आपसे पैसे ज्यादा चार्ज किए जाते हैं और आप जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ई कॉमर्स की दुनिया में आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करता, और यदि आप इसके साथ ऐसा होता है तो आप आसानी से ऐसे सेलर की रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्जरी वर्क पूरी तरह से रोक दिए गए। कोई प्रोडक्ट जो आपके मार्केट में या आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो उसकी शॉप पर जाकर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, आज नहीं तो कल 2-1 दिन के समय में वो आप तक प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटेल्स। ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने पर आपको प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दी जाती है। यदि आप कोई मोबाइल फोन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको उसकी सारी डिटेल जैसा प्रोसेसर, मेमोरी आदि के बारे में विस्तार में बताया जाता है। इसकी मदद से आप प्रोडक्ट को प्रचलन के अनुसार नहीं बल्कि उसकी खासियत के अनुसार खरीद सकते हैं। कुल मिला के स्पेसिफिकेशन को लेकर बात की जा रही है कि एग्जाम्पल में बताया, अगर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो उस मोबाइल फोन का मेमोरी क्या है, उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है, प्रोसेसर को कितना है, बैटरी बैकअप क्या है, बहुत सारा स्पेसिफिकेशंस आपको पहले बता दिया जाएगा। दूसरा, आप कंपेयर कर सकते हो, आपके पास भरपूर टाइम है, आप किसी चीज से बंधे हुए नहीं हो, आराम से आप सारे प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए एक सुटेबल प्रोडक्ट भी आप परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो पहला है, ई कॉमर्स का उपयोग करते हुए संगठन न्यूनतम पूंजी निवेश के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने बाजार का विस्तार कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप खुद की ई कॉमर्स शॉप ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आपको कहीं भी आपका गोडाउन मेंटेन नहीं करना, आपको आपका शॉप को मार्केट में स्टैब्लिश नहीं करना, आपको रेंट वगैरह पे नहीं करना, आप घर बैठे ही ई ट्रेडिंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनी की बड़ी छवि को बेहतर बनाती है। ई कॉमर्स कंपनी की ब्रांड छवि को बेहतर बनाती है। कुल मिला के आज ये कह सकते हैं, आज एक ऐसा ट्रेंड है कि अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हो, अगर आपके पास ऑनलाइन चीज़ों को सेल करने जैसी सुविधाएं नहीं है तो आप मार्केट में कई हद तक आउटडेटेड हो। ई कॉमर्स होना आजकल एक ट्रेंड हो गया, एक फैशन की तरह हो गया, जो एक ब्रांड वैल्यू को एक बेटर इम्पैक्ट देता है। तीसरा पॉइंट है, ई कॉमर्स संगठन को बेहतर ग्राहक सेवाएं प्रदान करने में सहायता करता है। यानी कि आपको अलग अलग जगहों से, दूर दराज एरिया से भी आपके पास कस्टमर आ सकते हैं। लोकल एरिया के तो आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, आएंगे ही क्यों नहीं आएंगे, पर आपका मार्केट जो है वो किसी एक एरिया में सीमित नहीं है। आप स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पर भी आप अपने व्यापार को फैला सकते हैं। चौथा है, ई कॉमर्स व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाने और उन्हें तेज और कुशल बनाने में मदद करता है। प्रोसेस बहुत सिंपल होती है, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बीच में ज्यादा लोग नहीं है, चैनल्स नहीं है, सीधे इंटरेक्शन है एक सेलर का और एक बायर का। पांचवा, ई कॉमर्स कागज काम बहुत कम कर देता है। कुल मिला के स्टेशनरी एक्सपेंसेस यहाँ बच जाते हैं हम लोगों का, ब्रोशर्स, फ्लायर्स, स्टेशनरी में पेन, पेजेस वगैरह, डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने जैसा, किसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर बुक वगैरह बनाना, ये सारा कुछ मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सारा कुछ डेटा आपके कंप्यूटर डिवाइस में सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज हो सकता है। ई कॉमर्स संगठन की उत्पादकता में वृद्धि होती है, यानी कि जितने तेजी से आपके पास ऑर्डर्स लगेंगे उतनी तेजी से आप सेल करेंगे, आपके पास सामान खत्म होगा तो आप नए ऑर्डर्स को लेकर नए ऑर्डर जनरेट करेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग भी थोड़ी सी तेज होगी। ई कॉमर्स उत्पादों की लागत कम करने में मदद करता है, इसलिए कम समुद्र के लोग भी उत्पादों में को खरीद सकते हैं। कुल मिला के प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह से बढ़ती है, उसको बनाने के बाद उसको बेचने में जो खर्चा आता है, उन खर्चों को मिलाकर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। कहने का मतलब है प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, अब आप उसकी ब्रांडिंग में पैसा लगा रहे हो,
आपने अपना शोरूम किसी एक पॉश एरिया में ले रखा हुआ है रेंट पे, वहाँ का किराया, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ये सारा खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपकी इनकम होगी। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट हम ज़्यादा ही रखेंगे ताकि ये सारे खर्चे निकल सके, एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकल सके, रेंट जैसी चीज़ों को हम कवर कर सकें, प्रेमाइसिस में इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चों को भी निकाला जा सके। तो कई हद तक जाकर यह सारे खर्चे किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा देते हैं और यही खर्चा एक आम आदमी के ऊपर आकर पड़ता है। 8वां पॉइंट है, ई कॉमर्स उपभोक्ता को सस्ता तथा क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का मौका देता है। अब अगर हम ई कॉमर्स घर बैठे सारा काम ये करेंगे तो हमें शोरूम वगैरह रेंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर खर्चे कम होंगे, तो ऑब्वियसली हम लोगों का जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो भी थोड़ा कम होगा, हम प्रोडक्ट सस्ते में बेच पाएंगे, प्रॉफिट तब भी कमाएंगे। लेकिन यह बात है कि एक आम आदमी को भी इसमें थोड़ा पैसे को लेकर रिलैक्स मिलेगा। 9th है, ये नेशनल तथा इंटरनेशनल दोनों मार्केट में बिजनेस एक्टिविटीज की डिमांड को बढ़ाता है। वही बात, आपका एरिया सीमित नहीं है, आप पूरे नेशनल लेवल पर ट्रेड कर सकते हो, कहीं से भी ऑर्डर आए आपको केवल आपका प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है। यह एक बिजनेस कॉन्सर्न या व्यक्तिगत रूप से ग्लोबल मार्केट में पहुंचने के लिए सक्षम बनाता है, यानी कि एक छोटा बिजनेस भी बड़े लेवल पर काम कर सकता है, उसको लेकर कोई परेशानी नहीं आती। तो ये थे एडवांटेजेस। अभी इसमें कुछ एडवांटेजेस और बाकी हैं।